हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स भारती में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको बार बार एक ही बात बताता हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लें तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ना कि रट्टाफिकेशन। डी के गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर 82 निकालिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखिए, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रपोर्शन ऑफ 6:5:3। सबसे पहला काम क्या बताया हुआ है? आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाना है और आपको चेकआउट करने हैं रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर वो आपको पेपर में गिवन है तो वो कभी पास्ट में आपने ओल्ड पार्टनर के ओल्ड शेयर में से डिडक्ट किए थे। अब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो ओल्ड पार्टनर अपनी पास्ट के किसी भी एडजस्टमेंट में उनको शेयरिंग नहीं देंगे। तो वो क्या करेंगे, अपने रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को अपने कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करवा लेंगे। तो आपने पास्ट में क्या किया था, उनके शेयर से डिडक्ट, अब क्या कर दोगे, उन्हें डिलीवर। यहाँ पर क्या गिवन है मुझे, जर्नल रिजर्व। तो आपने क्या एंट्री करी, फर्स्ट जर्नल एंट्री पूछी हुई है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। कौन कौन है, ए बी एंड सी। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट in their old ratio 6:5:3। कितना गिवन है, 10,500। तो इसका क्या करेंगे, 6/14, 5/14 एंड 3/14। 10,500 को मैंने 14 से डिवाइड किया तो कितना आएगा आपका, 750। 750 इंटू में 6, ये कितना आया, 4500। 750 इंटू में 5 कितना आया, 3750, 2250। क्लियर है? ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किए रिजर्व। बैलेंस शीट की एसेट साइड में 3 आइटम बताए हुए हैं आपको। क्या क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, गुडविल एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो आप उन्हें क्या करते हो, राइट ऑफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, गुडविल। तो आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, and old ratio is 6:5:3। आपको कितनी राइट ऑफ करनी है, 5250 इन देयर ओल्ड रेशियो। तब आप गुडविल को क्या करने जा रहे हो, राइट ऑफ करने जा रहे हो। यहां तक क्लियर है? तो आगे चलिए, पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, वो बोलता है मेरे को, they agreed to take D into partnership and give him 1/8 share on following term, that furniture to be depreciated by 2920। क्या बताया हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपको टू वर्ड मिलता है, इसका मतलब आप दो फिगर्स के बिटवीन डिफरेंस लोगे। और अगर आपको पेपर में बाय वर्ड मिलता है तो आप क्या लोगे, फुल वैल्यू लोगे। यहां पर हमें क्या गिवन है, बाय, इट मींस फुल वैल्यू का फर्नीचर कितने से डेप्रिशिएट हुआ, 2920। अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। बुरी बातों के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैंने क्या एंट्री करी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, ये है आपका फर्नीचर। कितना आ जाएगा, 2920। आगे चलते हैं,
एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज राइट ऑफ एज दैट, उसके अकाउंट को आपने क्या मान लिया था, डूबा हुआ। हैज प्रोमिस टू पे, उसने प्रॉमिस किया 2,000 रुपये मैं दे दूंगा, उसने प्रॉमिस किया है, अभी पे नहीं किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या क्रिएट होंगे, डेटर्स। क्या क्रिएट होंगे आपके, डेटर्स क्रिएट होंगे। तो आपने क्या एंट्री करी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आ गया यहाँ पे, 2,000 रुपये। ओके, उसके बाद that a provision of 1320 be made फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, मैंने फर्नीचर की या मशीनरी की रिपेयरिंग करवाई थी तो उसकी मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की, वो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, बुरी बात है। तो आपने क्या एंट्री करी इसके रिगार्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कितना, 1320। ये किया हमने। आफ्टर दैट क्या बोलता है आपका, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट होके कहां तक पहुंच गई, 56,910। हिंट में क्या दे रखा है, अप टू, टू का मतलब डिफरेंस लेना, पहले कितने की थी, 45,150, 45,150 बढ़कर कितनी होगी, 56,910, इसका डिफरेंस ले लीजिए, कितने से इंक्रीज होगी, 11,760। अच्छी बात है। तो आपने क्या एंट्री करी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,760। उसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो आप इसके बिहाफ पर क्या बना दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो अपोजिट पार्टी का नाम कहां पे डाल दिया आपने, डेबिट साइड में। क्या लिखा हमने, टू फर्नीचर अकाउंट, कितने से, 2,920। उसके बाद रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, अपोजिट पार्टी कौन है, डेटर्स, तो आपने क्या लिखा, बाय डेटर्स अकाउंट, कितना, 2,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो मैंने क्या लिखा, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल, कितना, 1320। फिर आपका रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, मैंने क्या लिखा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से, 11,760। आफ्टर दैट आपने क्या की, टोटलिंग, इसका सम टोटल बनता है 13,760। 13,760 में से आपने क्या कर दिया, इन दोनों का टोटल लेस कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी एंड सी, 6/14, उसके बाद 5/14 एंड 3/14 इनटू में कितने के प्रॉफिट्स, 9,520, 9,520, 9,520। पहले वाले के हिस्से कितना आया, पहले वाले के हिस्से आया 4,080, दूसरे वाले के हिस्से आया 3,400 और तीसरे वाले के हिस्से आता है 2,040। क्लियर है। अगर मैं इसकी एंट्री करने जाऊं तो आप क्या एंट्री करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना, 4,080, 3,400 और 2,040, टोटल कितना बन गया, 9,520।
तो ये हमारी अब तक की जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट किया है। अब हम बनाने जा रहे हैं 82 क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट। स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। अगर आपने ये सीख लिया तो पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैरिड फॉरवर्डेड कैपिटल के बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। ए की कितनी बनती है? 35,400। बी की कितनी बनती है? 29,850। और सी की कितनी बनती है? 14,550। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किए थे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व किस प्रपोर्शन में बांटे थे आपने? 4500, 6:5:3। और उसके बाद आए थे 3750। और फिर आपने बांटे थे 2250 में। फिर आपका आया था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। पहले वाले के कितने थे? 4080। दूसरे वाले के कितने थे? 3400। तीसरे वाले के कितने थे? 2040। नया पार्टनर अपने साथ कितना लेके आया? बाय बैंक और कैश अकाउंट। ये बोलते हैं नया पार्टनर अपने साथ लेके आया था 14,700। और प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लेके आया? 14,070। क्या एंट्री करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। और जब आपको पेपर में कुछ भी गिवन नहीं होता, ओल्ड रेशियो क्या होता है आपका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। और जब आपको पेपर में कुछ भी गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो क्या होता है? और जब आपको पेपर में कुछ भी गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो क्या होता है आपका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 14,070 को ABC में तीनों में डिवाइड करेंगे किस रेशियो में? 6:5:3 दे दीजिए। ये आता है 6,030, 5,025 और 3,015। डेबिट साइड में आपने क्या किया था? गुडविल राइट ऑफ। तो आपने क्या लिखा? टू गुडविल। किस रेशो में? 6:5:3। ये कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करनी है? बैलेंसिंग। क्योंकि आपको न्यू पार्टनर के कैपिटल के बिहाफ पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। कितना बनता है ये? 50,010। ये कितना बनता है? 42,025। ये कितना बनता है? 21,855। और ये कितना बनता है? 14,700। अब आपने क्या कर दिया इसको? इक्विवेलेंट। 50,010, 42,025, 21,855 और 14,700। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे? टू बैलेंस CD। पहले वाले का कितना आया? 47,760। दूसरे वाले का कितना आया? 40,150। तीसरे वाले का 20,730। और चौथे वाले का 14,700। फिर आप क्या करोगे? इन्हें ब्रॉड फॉरवर्ड बाय बैलेंस BD। 47,760, 40,150, 20,730 और 14,700।
अब आपके क्वेश्चन का वो पॉइंट आ चुका है जिसके ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। ये तो सब कुछ हमने पहले भी किया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करके देने वाला हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या लिया, ओल्ड रेशो, ए बी सी के कितने थे, 6:5:3। अब न्यू पार्टनर कौन आता है, डी। डी देखिए कितने के लिए एंटर करेगा, डी एंटर करता है 1/8 के लिए। पेपर में कुछ भी गिवन नहीं है किस ओल्ड पार्टनर ने इसकी फेवर में कितना सेक्रीफाइस किया। तो उस केस में मैं टोटल पार्ट फर्म का क्या लेट कर लेता हूँ, 1। डी का शेयर कितना आता है, 1/8। फिर आप क्या निकालते हो, जो मैंने आपको बेस में बताया था, रिमेनिंग पार्ट कितना आया, 7/8। इसका का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करोगे, ए बी सी एंड डी। ए का शेयर कितना है, 7/8 इंटू में 6/14। बी का 7/8 इंटू में 5/14। सी का 7/8 इंटू में 3/14 और डी का 1/8। देखिए 42/112, 35/112, 21/112 और 14/112। तो रेशो कितना आया, ये आता है आपका 42, 35, 21, 14। 7 2 जा, 7 3 जा, 7 5 जा और 7 6 जा। कितना आया न्यू PSR, 6532। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपने क्या किया, टोटल कैपिटल निकालने के लिए गए, टोटल कैपिटल। उसके लिए आप क्या करोगे, जो समझाया था, न्यू पार्टनर के कैपिटल और शेयर को अपोजिट कर देना। न्यू पार्टनर के कैपिटल कितने की वन है, 14,700। शेयर 1/8 से कितना हो गया, 8/1। तो ये कितना आया, ये आया आपका 14/8 1,12,1,17,600। 1,17,600। अब इसको किस में बांटोगे, न्यू PSR में, 6532। ये आया ए का, ये आया बी का, ये आया सी का और ये आया डी का। 1,17,600 इंटू में 6/16। 1,17,600 इंटू में 5/16। 1,17,600 इंटू में 3/16 और 1,17,600 इंटू में 2/16। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, अगर डी का शेयर काट पीट के इज इक्वल टू 14,700 आया तो मैं सही था। अगर ये बिगड़ गया तो सोच लेना आपने पूरा क्वेश्चन ही गलत अटेम्प्ट कर दिया, यहां से लेके यहां तक का। तो आपको वापस जाना पड़ेगा अपनी एरर को पॉइंट आउट करने के लिए। तो देखते हैं कितना आता है। पहले वाले का कितना निकल के आता है, 44,100। दूसरे वाले का 36,750। तीसरे वाले का 22,050 और चौथे वाले का 14,700। मेरे को चाहिए कितने थे, 14,700। सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब मैं करेक्ट हूं। अब आपने इसके बिहाफ पर क्या किया, यहां पे टू बैलेंस CD जो न्यू कैपिटल है, फर्स्ट वन की 44,100, सेकंड 36,750, थर्ड 22,050, फोर्थ 14,700। कौन से वाला ज़्यादा है, क्रेडिट वाला। अगर क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो क्या कर दोगे, पेमेंट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट कर दी, 3,660। कौन से वाला ज़्यादा है, क्रेडिट वाला। कितने की पेमेंट कर दी, 3,400 की। नीचे क्या आता है, ज़्यादा अमाउंट,
कौन से वाला ज़्यादा है? डेबिट वाला। तो क्या कर लूँगा, इससे मंगवा लूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? बाय बैंक अकाउंट। कितने मंगवाते हैं हम इससे? 1320। और ये इक्विवेलेंट है। बैलेंसिंग 47,750, 40,150, 22,050 और 14,700। क्लियर है? अब हम एट लास्ट इस क्वेश्चन की क्या करेंगे? बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या गिवन है? क्रेडिटर, जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, उनकी वैल्यू एज इट इज दिखाई है 18,900। आफ्टर दैट बिल्स पेबल, कुछ नहीं हुआ, एज इट इज दिखाई है। फिर आपकी क्या बनी थी? आउटस्टैंडिंग रिपेयर चार्जेज, कितने की थी? 1320। और आफ्टर दैट आप क्या लोगे? कैपिटल्स। कौन से वाली? कौन से वाली जो आपकी नहीं आई है? 44,100, 36,750, 22,050 और 14,700। 1,44,120। उतना ही टोटल किसका मिलना चाहिए? एसेट साइड का। 1,44,120। चलिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कैश का बैलेंस है। कैश कितने का? 1890। नया पार्टनर अपने साथ कितना लेके आया? कैपिटल के प्लस गुडविल के। कैपिटल के कितने लेके आया? 14,700। गुडविल के 14,070। उसके बाद आपने जो पेमेंट की थी ए को, कितने की? 3,660 माइनस करो। बी को 3,400 माइनस करो। सी से मंगवाई थी कितनी? 1,320 प्लस करो। इसका नेट इम्पैक्ट देखते हैं कितना बनता है। ये हमारा आएगा 24,920। तो आपका कैश बैलेंस मैं कितना लिख देता हूँ? 24,920 का। ठीक है, आगे चलिए। फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कॉलम डेटर्स। इसके रिगार्डिंग कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, आप एज इट इज दिखाइए। कितने आए? 26,460 के 460। स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, तो स्टॉक को भी क्या दिखा देंगे हम? एज इट इज 29,400। फर्नीचर, फर्नीचर आपका 2920 से डेप्रिशिएट हुआ था, उसे लेस कर दीजिए। लेस करके कितना आया? 4430। और एट लास्ट लैंड एंड बिल्डिंग कितनी बताई थी? 56,910। अगर ये बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाता है तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जरूरी नहीं होता कि आप हर सिचुएशन में बुक की कॉपी करें। यहाँ पर इसमें बुक्स में उसने जो आपको कैपिटल अकाउंट दे रखा है वो मेंटेन करके नहीं दिया हुआ, जस्ट आपको एक वर्किंग नोट बना के दिया है और उसके ब्याह पर क्या दे रखी है? जर्नल एंट्री। बट आपकी जर्नल एंट्री विदाउट अकाउंट्स के पॉसिबल नहीं होगी। पहले आप क्या मेंटेन करोगे? अकाउंट्स। उसके ब्याह पर जो कंक्लूजन आएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल लाता है या देनी पड़ेगी, वो वहां से निकलेगी। तो मैं अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं, आप भी किसको फॉलो करोगे? अकाउंट्स को। इट मीन्स कैपिटल अकाउंट को। देखिए, A, B and C are partners sharing profit and losses in ratio of 3:2:1। काम आसान करने के लिए साथ साथ चलते रहना, 3:2:1।
अब मुझे बोलता है उन्होंने डी को एडमिट किया, कितने के लिए? 1/4 के लिए। डी अपने पार्ट को कैसे गेट्स करता है? 1/8 फ्रॉम ए, 1/16 फ्रॉम बी एंड सी। फ्रॉम का मतलब माइनस, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। इट मीन्स ए अपने शेयर का 3/6 का कितना देगा? 1/8। बी अपने शेयर का 2/6 का कितना देगा? 1/16। सी अपने शेयर का 1/6 का कितना देगा? 1/16। ये दे दिया। उसके बाद डी का शेयर गिवन भी है, अदरवाइज आप इन तीनों को ऐड करोगे तो भी निकल आएगा। 1/4 एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 6 8, 2 3 जा 2 4 जा, ये आपका बनता है 24। कितना है? 6 4 जा 4 3 जा 12, 8 3 जा 9/24। 6 और 16 के एलसीएम 2 3 जा 2 8 जा, कितना बना? 48। 6 8 जा 8 2 जा 16 3 जा, कितना आया? 13/48। 6 8 जा 16 3 जा 5/48, और ये कितना आया? 12/48। अब मैं एलसीएम लेता हूँ ए बी सी और डी, कितना है? 24। 24 दूनी 48, तो पहले वाले का कितना आया? 18, दूसरे वाले का 13, तीसरे वाले का 5 और चौथे वाले का 12। ये क्या निकल जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं? न्यू पार्टनर के कैपिटल को अपोजिट करके टोटल फर्म की कैपिटल निकालते हैं। बट इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली वो आपको गिवन है 240। आप न्यू पीएसआर में क्या कर दो? से डिवाइड। ए बी सी एंड डी 240 इंटू 240 इंटू 240 इंटू 240 इंटू कितना आया? 18 बाय, ये आया 31 36 48। 13/48, 5/48 एंड 12/48 कितने पे कटता है? 5 पे। तो पहले वाले की कितनी निकली? 90। कितने पे कटेगा? 5 पे। कितनी निकली? 65। कितनी निकली? 25। और ये कितनी निकली? 60,000। इट मीन्स न्यू पार्टनर की कैपिटल आपने कितने कैलकुलेट करके दी? मुझे 60,000। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको लंबी चौड़ी कोई कहानी भी गिवन नहीं है। यहाँ पर मुझे आफ्टर एडजस्टमेंट तीनों पार्टनर के कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने सीधा क्या लिखा? पिछले में तो लंबी चौड़ी कहानी करके आए थे, यहाँ पे आपको गिवन है बाय बैलेंस पीडी। ए की कितनी है? 80, बी की कितनी है? 30 एंड सी की कितनी है? 28। ये कर दिया। अब मुझे बोलता है इनकी न्यू कैपिटल टू बैलेंस सीडी कितनी बनी? 90,000। कितनी बनी? 65,000। कितनी बनी? 25,000 एंड कितनी बनी? 60,000। कौन से वाला ज़्यादा है? ये वाला। तो नीचे कितना आ जाएगा? 90। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? बाय कैश और बैंक अकाउंट कितने मंगवा लोगे? 10,000 रुपये। क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना कर दिया आपने? 10,000। जर्नल एंट्री पूछ रहा था ना, ये निकल गई। सेकंड वाला कौन सा वाला ज़्यादा है? 65,000। तो कितने मंगवा लिया आपने इससे? 35। तो क्या एंट्री करी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 35,000। चाहो तो क्या कर सकते थे? कंबाइंड एंट्री। उसके बाद सी के रिगार्डिंग बोलता है यहाँ पर कितना है? 25, वहां पे कितना है? 28। तो कौन से वाला ज्यादा है? 28 वाला।
तो कितनी पेमेंट कर दोगे? टू कैश और बैंक अकाउंट 3000। तो इसकी पेमेंट करने के लिए क्या एंट्री करी आपने? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना आ गया? 3000 रुपये। एट लास्ट आपको पता है न्यू पार्टनर तो हमेशा लेके आता है, तो आप इसके लिए क्या करोगे? बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितने लेके आएगा? 60। क्या एंट्री कर दी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया? 60,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर 83 में जस्ट हमने आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया किसके रिगार्डिंग? जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को क्या कर रहे हैं? रीएडजस्ट करवाने लग रहे हैं। क्लियर है? अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। Bakul and Gokul were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 2:1, with capital of 40,000 and 30,000 respectively. तो आपने क्या लिखा? बाय बैलेंस बीडी कितनी कितनी है? 40,000 और 30,000। उसके बाद बोलता है दे डिसाइडेड टू एडमिट नकुल इनटू पार्टनरशिप ऑन कंडीशन दैट he would bring in rupees 20,000 as capital and 6,000 for his share of goodwill for 1/4 share of profit. Half of the amount of goodwill was withdrawn by existing partner. Okay, चलिए सबसे पहले जो न्यू पार्टनर आया उसकी कैपिटल के रिगार्डिंग हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट किया। क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट। कौन है ये? नकुल। टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया? 20,000 एंड 6,000। कितने बने? 26। फिर बोलता है कि इसको आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्या एंट्री करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बकुल्स कैपिटल अकाउंट और टू गोकुल्स कैपिटल अकाउंट। जब पेपर में कुछ भी गिवन ना हो, ओल्ड रेशियो क्या होता है आपका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बना 4 तो ये बना 2। उसके बाद ये मुझे बोलता है हाफ गुडविल के अमाउंट को उन्होंने क्या कर लिया? विड्रॉल। तो आप उसके लिए क्या एंट्री करोगे? बकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गोकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने? 2, 1 और 3। ये क्या कर लेंगे? विड्रॉल। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलिए। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमने क्या लिखा? हमने लिखा बाय बैंक न्यू पार्टनर की कैपिटल 20। फिर हमने लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट कितना? 4,000, 2,000। और फिर उन्होंने क्या किया था? विड्रॉल। तो क्या किया? टू बैंक अकाउंट। कितने निकाल ले? हाफ। यहां तक क्लियर है? फिर अब आपको क्या करनी है? कैपिटल के एडजस्टमेंट। मेरे को लास्ट लाइन में बोलता है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इन न्यू फर्म वर टू बी अरेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ नकुल्स कैपिटल। और जो भी कम ज्यादा बनता होगा वो क्या कर लिया जाएगा? या तो लेके आ जाएंगे या पेमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो गिवन थे बकुल और गोकुल के। कितने? 2:1। फिर आता है नकुल। नकुल कितने के लिए आया? 1/4।
क्या पेपर में गिवन है किसने कितना सेक्रीफाइस किया? नहीं। जब कुछ भी गिवन ना हो तो टोटल पार्ट आपने क्या मान लिया? टोटल पार्ट आपने मान लिया 1। फिर आप क्या निकालोगे? रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए 1 माइनस 1/4 कितना आया? 3/4। क्या समझाया हुआ है? 3/4 का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। इनके शेयर से मल्टीप्लाई करो। कौन है? बकुल। कौन है? गोकुल एंड नकुल। 3/4 इंटू में 2/3, 3/4 इंटू में 1/3, और ये कितना है? 1/4। ये बना हमारा 2/4, ये बना हमारा 1/4, और ये बना हमारा 1/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1:1। अब टोटल कैपिटल फर्म की निकालने के लिए आपने क्या किया? उसके शेयर का अपोजिट। क्या किया? नकुल कैपिटल इंटू में शेयर अपोजिट 20,000 इंटू में 4/1 80। फिर इसको किस में डिवाइड कर दोगे? बकुल्स, गोकुल्स, नकुल्स। 80,000 इंटू में 2/4 ये आया 40। 80,000 इंटू में 1/4 ये आया 20, और 80,000 इंटू में 1/4 ये भी आया 20। अगर 20,000 और 20,000 मैच करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट। अब ये कैलकुलेट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो इसको कंप्लीट करके बैलेंसिंग निकालिए। कितना आया? 44,000। कितना आया? 32, और कितना आया? 20। टू बैलेंस CD कितना? 42, कितना? 31, कितना? 20। फिर मैंने क्या किया? बाय बैलेंस BD 42, 31 एंड 20,000। अब आपकी कौन सी आ जाएगी? नए वाले कैपिटल। क्या लिखोगे? टू बैलेंस CD कितनी कितनी बनी? 40, कितनी बनी? 20, कितनी बनी? 20। कौन से वाला ज्यादा है? 42। तो कितना पैसा वापस कर देना? 2,000 टू बैंक अकाउंट। 2,000। कौन से वाला ज्यादा है? 31। तो कितना पैसा वापस कर देना? 11। और ये तो लेके आया था, तो यहाँ पर आया 42, यहाँ पे आया 31, और यहाँ पे आया 20। पेमेंट करने जाओगे तो क्या एंट्री करोगे? बकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने दिए? 2। कितने दिए? 11। टोटल में कितनी पेमेंट की? 13,000 रुपए की। तो ये मेरा क्वेश्चन था 84th। सिमिलर प्रोसीजर चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 85th, कॉपी एंड पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 86 भी इसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, A, B एंड C आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। क्या रेशो है? 3:2:1। ये इनकी बैलेंस शीट है। सबसे पहले कुछ बांटने लायक है? हाँ जी सर है। क्या है? रिजर्व। कितने के? 15,000। इसके रिगार्डिंग आपको सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट गिवन है। क्या बोलता है? 20% ऑफ द रिजर्व किसके रिगार्डिंग रखना? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो आपने क्या एंट्री करी? बांटना तो सारा था, बट आपको अपनी नॉन लाइबिलिटी के लिए कितना बचा के रखना पड़ गया? 20%। तो क्या एंट्री करी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना बनता है ये था 15,000। 15,000 से पार्टनर को बटना तो 15,000 चाहिए था, बट 20% क्या बन गया आपकी? न्यू
बट 20% किसके लिए निकाल लिया? नॉन लायबिलिटी के पेमेंट करने के लिए, जो फर्म उनको फ्यूचर में चुका देगी। अभी आपने क्या किया? नॉन लायबिलिटी के लिए 3,000 निकाल लिए टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना बनता है ये बनता है हमारा 20%, 3,000। फिर कितने बचे आपके? 12,000 को टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच और टू सी किस रेशो में? इन देयर ओल्ड रेशो, 3:2:1। 12,000 इंटू में 3/6 कितना आया? 6,000। इंटू में 2/6 कितना आया? 4,000। और इंटू में 1/6 कितना आया? 2,000। आगे चलिए देखिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ है? हाँ जी सर है, गुडविल। क्या कर दोगे गुडविल को? राइट ऑफ। क्या एंट्री करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इट मीन्स ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल है? एक्वायर्ड गुडविल, जिसको आप विद इन 5 ईयर्स में क्या करोगे? राइट ऑफ। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसको राइट ऑफ कितने की है? 15,000 की। किस रेशो में? 3:2:1। कितना आया? 3/6। फिर कितना आया? 2/6। और फिर कितना आया? 1/6। ये आपने राइट ऑफ कर दी। फिर मुझे बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2018 को डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। 1/8 किसने दिया? ए ने। फ्रॉम का मतलब माइनस, ए के शेयर में से 1/8 माइनस कर देना। बी ने कितना दिया? 1/8, तो बी के शेयर में से भी 1/8 माइनस कर देना। और दोनों इक्विवेलेंट रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा? 1:1। अदर टर्म ऑफ द एग्रीमेंट आर एज फॉलो। डी 60,000 रुपए कैपिटल के और 18,000 रुपए गुडविल के लेके आया, तो आपने क्या एंट्री की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल के कितने लेके आया? 60। और गुडविल के शेयर के कितने लेके आया? 18। टोटल कितना बन गया? 78,000। फिर आप क्या दोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या एंट्री करी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कौन कौन सैक्रिफाइजर थे? ए और बी। टू ए और बी सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है? 1:1। 18,000, ये बना 9 और ये बना आपका 9,000। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलते हैं? ए लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेज अगेंस्ट द फर्म। 1,000 रुपए की फर्म की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। जो अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो बुरी बातों में क्या होगा? रिवैल्यूएशन डेबिट। तो आपने क्या एंट्री करी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेजेज। कितना डाला मैंने? 1,000। नेक्स्ट रीड करता हूं। एन आइटम ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन सेंट्री लायबिलिटी। एन आइटम, आगे पढ़ता हूं। एन आइटम ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन सेंट्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू क्लेम। इट मीन्स आपके सैंड्री क्रेडिटर्स की आपको 4,000 की पेमेंट करनी थी, वो आपसे पेमेंट लेने नहीं आ रहे, तो आपके लायबिलिटी कितने से बच गई? 4,000। अच्छी बात है। तो आपने क्या किया? अच्छी बातों में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स। तो क्या एंट्री करी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने के थे? 4,000। आगे चलिए। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय का मतलब फुल वैल्यू, और पेटेंट पूरी तरह से राइट ऑफ हो गए, बुरी बात है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे डेबिट साइड में? टू स्टॉक और टू पेटेंट्स। पेटेंट्स 0 के हो गए। कितने के थे? 6,000। जो आप न्यू पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाओगे वहां से पेटेंट हटा देना, वहां पे नहीं आएंगे। स्टॉक कितने से कम हो गए आपके? 30%। कितने का था? 60। 60,000 का 30% कितना होता है? 18,000।
टोटल कितना आया, ये बनता है 25,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपने क्या बना के दिया मुझे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में, टू क्लेम फॉर डैमेजेज। एक बार कहाँ डाल देना, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 1,000। और यहाँ पे क्या गया, टू स्टॉक कितने का, 18 का। फिर क्या गए, टू पेटेंट्स कितने के, 6,000 रुपये के। यहाँ पे क्या गया, बाय क्रेडिटर्स कितने के, 4,000 के। डेबिट वाला कितने से ज़्यादा है, 21,000 से। तो लॉस कौन लेके आएंगे, पार्टनर्स। तो लॉस कौन लेके आएंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, ए बी एंड सी इन देयर ओल्ड रेशो। 3-2-1 में 21,000 को 3-2-1 में ये आया 10,500, ये आया 7500 और ये आया आपका 3500। लॉस ले आए, एंट्री क्या करें, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री पूछ रखी है, साथ ही साथ बनाते चले जाना। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद का काम स्टार्ट होने वाला हमारा कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो चलिए अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, कैपिटल को बोरो डाउन करना। ए की कितनी थी, 60,000, बी की कितनी थी, 60,000 और सी की कितनी थी, 50,000। ठीक है। उसके बाद मेरे को, मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 15 में से 3 काट के रिजर्व बाय रिजर्व। कितने कितने, ये आए थे आपके 6, ये आए थे आपके 4 और ये आए थे आपके 2। उसके बाद आपको आगे क्या बोलता है यहाँ पे, टू रिवैल्यूएशन लॉस। अभी अभी निकाल के दिया था, 10,500 का, 7,000 का और 3,500 का, ये आ गया। फिर आपने क्या किया था, गुडविल को राइट ऑफ। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, गुडविल को राइट ऑफ। कितने कितने की थी, 7,500, 5,000 और 2,500, ये कर दिया। उसके बाद आगे बोलता है ये मेरे को, मुझे बोलता है ए इज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। जब कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेता हो, तो जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की कोई लाइबिलिटी ले ले तो उसका कैपिटल अकाउंट आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। और एसेट्स ले ले तो क्या कर दोगे, डेबिट। यहाँ पर पार्टनर ने क्या लिया है, लाइबिलिटी, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्या लिखा, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये कर दिया। कितने का था बैंक ओवरड्राफ्ट, 20,000 रुपये का। कितने का, 20,000 रुपये का। तो कितना क्रेडिट साइड में कितना डाल दोगे आप, 20,000 रुपये। अच्छा, नया पार्टनर अपने साथ कितना लेके आया था, कैपिटल के लेके आया था वो 60,000 रुपये। गुडविल के कितने लेके आया था, 9। कौन कर रहा, गुडविल के कितने लेके आया था, 18,000। कौन सैक्रिफाइस कर रहा था, ए और बी। तो किसको दे दूंगा मैं, ए और बी को इक्वली, 9 और 9, ये दे दिया। उसके बाद ये करने के बाद आप क्या कर दोगे, इनको, इनकी, ये देने के बाद आप क्या कर दोगे, इनकी बैलेंसिंग। क्या कर लो, बैलेंसिंग। फर्स्ट वाले की कितनी बनती है, 77,000। सेकंड वाले की कितनी बनती है, 61,000। थर्ड वाले की कितनी बनती है, 46,000। और फोर्थ वाले की कितनी बनती है, 60,000। अब आपने क्या किया, बाय बैलेंस BD 77, 61, 46 और 60, ये कर दिया। उसके बाद आगे बोलता है नए पार्टनर के कैपिटल के यहाँ पे आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट। सबसे पहला काम क्या होगा, न्यू PSR कैलकुलेट करने का। मेरे को दे रखा था ओल्ड रेशो ABC का, कितना था, ये था
3:2:1। डी का आया था, कितने के लिए आया था डी? डी आया था आपका 1/4 के लिए। ए ने 3/6 माइनस में कितने दिए? 1/8। बी ने 2/6 माइनस में कितने दिए? 1/8। सी ने कुछ भी नहीं किया था, 1/6। और डी का कितना है? 1/4। एलसीएम लीजिए, कितना बनता है? 24। 6 4 जा 12, ये आया 9/24। तो इनका न्यू पीएसआर कितना निकल के आता है? ये निकल के आता है आपका 9:5:4:6। ठीक है, अब आप क्या करोगे? न्यू पार्टनर के कैपिटल को अपोजिट, न्यू पार्टनर के कैपिटल इंटू में उसके शेयर को अपोजिट। 60,000 इंटू में 4/1, तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी आई? 240। इसको डिवाइड कर दिया आपने ए में, बी में, सी में, डी में। 240 इंटू में 9/24, 240 इंटू में 5/24, 240 इंटू में 4/24 और 240 इंटू में 6/24। कितना आया पहले वाले का? 90। दूसरे वाले का 50। तीसरे वाले का 40 और चौथे वाले का 60। कितना आना चाहिए था? 60। कितना आ रहा है? 60। इसका मतलब हम सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? टू बैलेंस सी डी। फर्स्ट वन इज 90, सेकेंड वन इज 50, थर्ड वन इज 40 एंड फोर्थ वन इज 60। कौन से वाला ज़्यादा है? डेबिट वाला। तो कितने मंगवा लो? बाय बैंक। इससे मंगवा लिया हमने 13,000 रुपये। कौन से वाला ज़्यादा है? क्रेडिट वाला। 61। तो कितने वापस कर देना? इसके वापस कर दिए टू बैंक अकाउंट 11,000 रुपये। कौन से वाला ज़्यादा है? क्रेडिट वाला। कितना? 6,000 से। तो इसके भी कितने वापस कर दिए? 6,000। और इसका क्या आएगा? इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो इस तरह आपने क्या बनाया? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया। जिनकी पेमेंट क्या उसके लिए क्या एंट्री करोगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जिससे मंगवाया बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट आप इसकी क्या बनाओगे? बैलेंस शीट बनाओगे। देखिए, सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के गुम? क्रेडिटर्स कितने के गुम हो गए थे? 4,000 के। 36,000 में से 4 नहीं देने पड़ेंगे, कितने? 32,000। बात बन गई। उसके बाद अगला क्लेम फॉर डैमेजेज की एक लाइन आई थी। मैंने बोला था एक बार रिवैल्यूएशन के डेबिट में बुरी बात है और एक बार लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट किसने ले लिया था? पार्टनर ने। तो बैलेंस शीट से क्या हो जाएगा? खत्म। अब नहीं दिखाऊंगा। और क्या दिखाओगे? कैपिटल्स। बताने की जरूरत नहीं है। ए की 90, बी की 50, इसकी 40 और इसकी 60। कर सकते हो या नहीं कर सकते? इसके अब आप क्या करोगे? टोटलिंग कितनी बनती है? 273। जितने की लायबिलिटी है उतने की क्या होनी चाहिए? एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट कॉलम किसका है? कैश का। कितना दे रखा है? 14,000 रुपये। नया पार्टनर कितना लेके आया? 60। 60 और 14 कितने हो गए? 74। 18,000 किसके लेके आया? गुडविल के। 74 और 18 कितने हो गए? 92। 92 में से कितने गए? 17।
और कितने आए 13। तो 17 में से 13 गए, नेट कितने पे किए आपने 4000। तो आपके पास बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए 92 माइनस 4 88,000। तो मेरा बैंक बैलेंस 88,000 ही है। उसके बाद आपके क्या दे रखे हैं आपको डेटर्स, कितने के डेटर्स गिवन है हमें 50,000 के। 50,000 में से लेस प्रोविजन। उसने मुझे दूसरी लाइन दी थी 20% प्रोविजन बनाया था 3,000 का। 3,000 ये हैं 2,500 पहले के हैं, तो कितने हो गए 5,500। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, ये आ जाएंगे आपके 49,500 के। फिर मुझे बोलता है स्टॉक, स्टॉक के रिगार्डिंग बोला था उसने 30% से कम हो गया था 18,000 से, तो कितना रह जाएगा 42,000। पेटेंट आपके क्या हो गए थे वैल्यूलेस 0। फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो आप क्या कर दोगे एज इट इज छोड़ दोगे 98,500। गुडविल आप क्या कर चुके थे यहाँ से राइट ऑफ कर चुके थे, तो अब आप इसका क्या लोगे टोटल कितना बना 2,73,000। मैच कर जाता तो आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 87। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब 88 सिमिलर कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं है। 89th में सिमिलर टॉपिक है। 90th आपका सिमिलर टॉपिक है। आप निकाल लो 91st, ये थोड़ा सा हटके है ये क्वेश्चन 91st। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 91st। P and K were partners in a firm on 31st March 2017। ये इनके बैलेंस शीट है। सबसे पहले आपको कुछ बांटने लायक गिवन है, हाँ जी गिवन है जर्नल रिजर्व का बैलेंस। क्या एंट्री करी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पेज कैपिटल अकाउंट और टू कैउच कैपिटल अकाउंट। तो कैसे दोगे 1 लाख को 50,000 और 50,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। आपका साल कौन सा है 31 मार्च 2017। इसका मतलब उसकी स्टार्टिंग कब हुई 1 अप्रैल 2016 को। और ये किसके दे रखे हैं 16-17 के। कितने प्रॉफिट्स गिवन आपको 55,000। ये जो प्रॉफिट्स आपको दिखा रखे हैं कौन से हैं आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड थे, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, नए पार्टनर्स को कोई शेयर नहीं देंगे। तो क्या एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी और टू के इक्वल 27,500 और 27,500। राइट ऑफ करने के लिए कुछ भी गिवन नहीं है। आगे चलिए। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। क्या बोलता है सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। जब कन्वर्जन करोगे तो आप लोन को कैपिटल बनाने जा रहे हो, तो लोन की लायबिलिटी यहां से क्रेडिट से डेबिट करके खत्म कर देना। क्योंकि लोन के केस में एक पार्टनर क्या होता है, लोन के केस में कोई भी पर्सन किस में काउंट होता है सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी में, और कैपिटल के केस में वो किस में काउंट होता है फर्स्ट पार्टी में। तो आपने क्या एंट्री कर दी सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये किसका पार्ट बन गया इंटरनल लायबिलिटीज का, और वो पहले किसका पार्ट था एक्सटर्नल लायबिलिटीज का। फर्म ने क्या कर दी अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी खत्म और इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट कर दी। कितने से ये था आपका 120। तो अब फ्यूचर में क्या बन जाएगी ये कैपिटल बन जाएगी। आगे सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम बाय चेक। Goodwill of the firm will be calculated on the basis of average profit of previous 3 years. Profit for the year ending 31 मार्च 2015 और 16 55,000 और 1 लाख। सर आपने बोला 3 सालों के एवरेज, ये तो दो ही है बेटा। 1 साल का आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में गिवन है, चेक कीजिए करंट ईयर का, तो कितने हो गए 3 साल। देखिए एवरेज निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट क्या फार्मूला है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स कितने गिवन है मुझे, पहले गिवन है हमें 55,000, फिर गिवन है हमें 1 लाख, और अभी हमें गिवन है 55,000 डिवाइड बाय 3।
दो 10 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना आ गया 70 इनटू में कितने ईयर परचेज बोल रहे हैं उसने, कुछ भी नहीं बोला, तो इनटू में 1 कितना आ गया ये आपका 70,000। 70,000 में न्यू पार्टनर कौन एडमिट होने लग रहा है, सी। सी का शेयर निकाल लो। 70,000 इनटू में कितने के लिए आया वो 1/4 के लिए, तो कितना 17,500 ये लेके आएगा। तो 17,500 जो वो लेके आया है उसके रिगार्डिंग बात करता है, किसको मिलेगा, उन दोनों को, किस रेशो में, कुछ भी गिवन या इक्वली। तो आपने पहली एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 17,500, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी इक्विलेंट 8,750 8,750 ये दे दिया। फिर मुझे बोलता है 10% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या एंट्री करी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। फिर लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई 5%। अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। क्या एंट्री करी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर कैपिटल ऑफ पी और क्यू की कैसे एडजस्ट करनी है आपको, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बिहाफ पर, और एडजस्टमेंट बी डन थ्रू बैंक एंड इफ रिक्वायर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बी अवेयर्ड। देखिए अब मैं आपको क्या बना के देने वाला हूँ, कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्या आई, इन दोनों की पी और क्यू की, सबसे पहले क्या आई पी और के, सबसे पहले क्या आई पी और के की कैपिटल बाय बैलेंस बीडी कितनी दे रखी है 3 लाख, कितनी दे रखी है 2 लाख। उसके बाद आपने सी के लोन को उसकी कैपिटल बना दिया था, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, बाय सीज लोन अकाउंट कितना बनता है 1/20। फिर मैंने क्या किया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इक्वली, इक्वली मिला था 8750 और 8750। उसके बाद आपको जो रिवैल्यूएशन किया था वहां से प्रॉफिट जनरेट हुए, इक्वली दे दिया आपने 6725 6725। फिर आपने क्या बांटे थे, जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, और क्या दिए थे, करंट ईयर के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जनरल रिजर्व कितने थे 50,000 और 50, और ये कितने थे 27,500 और 27,500। कुछ भी डेबिट साइड का पोर्शन नहीं है तो क्या कर देना, बैलेंसिंग। कितनी बनती है 3,92,975, 2,92,975 और 1,20,000। 3,92,975, 2,92,975 और 1,20,000। यहाँ पे क्या लिखा, टू बैलेंस सी डी 3,92,975, 2,92,975 और 1,20,000। अब आपने क्या किया, बाय बैलेंस बी डी कितना आया 3,92,975, 2,92,975 और 1,20,000। क्लियर है, गलत तो नहीं किया कुछ। ये करने के बाद अब आगे का काम आपका क्या होगा, आपको नए पार्टनर के बिहाफ पर कैपिटल एडजस्ट करनी है। नए पार्टनर का शेयर कितना था, वो आया आपका 1/4 के लिए, कितने के लिए 1/4 के लिए। अब सी का शेयर हमें गिवन है 1/4, कुछ आपने क्या निकाल लिया, कुछ भी पेपर में गिवन नहीं था, रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस में 1/4 क्या आ गया 3/4। उन दोनों को कैसे मिलेगा, इक्वली 3/4 इंटू में 1/2, 3/4 इंटू में 1/2 और ये 1/4, 3/8, 3/8 एंड 2/8। फिर आपने क्या किया,
टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर के कैपिटल इनटू में शेयर अपोजिशन। न्यू पार्टनर के कैपिटल कितनी बता रहे हो? 1/20। इनटू में शेयर कितना था? 1/4, तो 4/1 कितना आ गया? 4,80,000। ये दे दो ए में, बी में, सी में। कितना कितना आया ए बी सी का? 480 इंटू में 3/8, 480 इंटू में 3/8 एंड 480 इंटू में 2/8। 8 6 जा, ये आया 180, ये आया 180 और ये आया 120। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 बैलेंस सी डी, 180, 180 और 120। ठीक है जी। कौन सा वाला ज़्यादा है? क्रेडिट वाला। तो नीचे क्या जाएगा? क्रेडिट वाला। 3,92,975, 2,92,975 और यहाँ पे कितना आ गया? 1/20। 3,92,975, 2,92,975 और 1/20। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? पेमेंट टू बैंक अकाउंट। पहले वाले की कितनी पेमेंट की? पहले वाले की पेमेंट की 2,12,975। दूसरे वाले की 1,12,975। तो आपने क्या एंट्री करी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह हमने ओल्ड पार्ट इस तरह हमने तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने ईच एंड एवरी केस में इस तरह हमने ईच एंड एवरी स्टूडेंट इस तरह हमने हर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस मानते हुए आपके ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल की एडजस्टमेंट की है। जिसका कम बनता था मंगवा लिया और जिसका ज़्यादा बनता था वापस कर दिया। पिछले वाले में ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल को बेस मानते हुए न्यू पार्टनर की एडजस्ट हो रही थी और यहाँ पर न्यू पार्टनर के ब्याह पर ओल्ड वन की एडजस्ट हो रही है। तो आशा करता हूं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।